जिल्लापाल कार्यालय साथै जिल्ला सूचना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यालय दार्जिलिङको तत्वावधानमा आयोजित विश्वको गर्व नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 128औं जन्म वार्षिकीको उपलक्ष्यमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरू मिडिया कर्मीहरूमा म शिवाली छेत्रीको तर्फबाट नमस्कार साथै न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिहरूको नाम म यहाँबाट क्रमैले लिन गइरहेकी छु अनि उहाँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। उसैगरी हामी माझ हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ एडीएम जेनरल डाक्टर सुमित कुमार राय र उसैगरी एडीएम डेभलपमेन्ट अनिरब च्याटर्जीज्यू, एसडीओ दार्जिलिङ रिचर्ड लेप्चाज्यू, डीपीआरडीओ दार्जिलिङ, अन्य डीएमडीसी, डीपीएलओ साथै सम्पूर्ण उपस्थित मिडियाकर्मी अनि अन्य मानवहरूमा हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ र जति पनि मञ्चमा आसीन हाम्रा अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई अनुरोध टक्राउँदछु कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको अघि गई दीप प्रज्वलन साथै माल्य अर्पण अनि खदा अर्पण गरिदिने कार्यक्रमको थालिने गरिदिनुहोस् भनेर यसरी नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 128औं जन्म वार्षिकीको उपलक्ष्यमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यहाँबाट भइरहेको छ। दीप प्रज्वलन बालेर दीप प्रज्वलन गरेर हामी उहाँलाई सम्झिरहेका छौँ। भारत स्वतन्त्र हुनमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ र उहाँको योगदानलाई हामीले कहिले पनि भुल्ने छैनौँ। दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम चलिरहेको छ र अब हामी माल्य अर्पण गर्नेछौँ हाम्रा अतिथिहरूको बाहुलीबाट नै। खदा अर्पणको कार्यक्रममा पनि हाम्रा अतिथिहरूको बाहुलीबाट भइरहेको छ। यहाँ जतिजना अन्य महानुभावहरूले पनि खदा या त माल्य अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अघि आएर तपाईहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। नेताजीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरूमा खदा या त माल्य छ लिएर आउनुभएको छ भने। नेताजी सुभाष चन्द्र बोसलाई हामीले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली यहाँबाट अर्पण गरिरहेका छौँ। उहाँको योगदानको कुरा त हामी के नै गर्नु, सबैजनालाई नै ज्ञात भएकै कुरा हो। उहाँ आज जन्मिनु भएको थियो र नै मैले अघिबाट नै भनिहालेँ। हामीले यसरी खुल्ला पाराले श्वास फेरिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। उहाँको योगदान अतुलनीय रहेको छ। यसरी खदा लगाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ भने आइएनसी डिपार्टमेन्टका अन्य कलाकारहरूले पनि यहाँ अहिले कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले पनि देशभक्ति गीतहरू लिएर आउनुभएको छ र तपाईहरूले जति पनि यहाँ यस हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ अन्त्यसम्म बसिदिने हामी हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछौँ। मंच पर उपस्थित सम्मानीय डेवलपमेंट साहब, एसडीओ दार्जिलिंग साहब, डीपीएलओ मैडम, डीपीआरडीओ साहब, हमारे अन्य डीएमडीसीज और इस कलेक्ट्रेट के सारे स्टाफ, मीडिया कर्मी, सबसे ज़्यादा आईएनसी डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया है, सबका मैं हार्दिक
धन्यवाद जनाता हूँ। और आज के दिन हम हमारे प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी हियर एंड शेयर सम थॉट्स ऑन नेताजी से लाइफ। आज के ही दिन 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। कटक से लेके कोलकाता, बर्लिन तक की उनकी जर्नी अपने आप में बड़ी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल रही है। हम सब लोग जानते हैं हमारे देश की स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा नेताजी का हमारे दार्जिलिंग के साथ क्या रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। हो सकता है आप लोगों को पता हो, कुछ लोगों को पता ना भी हो। हमारे ही करसोग में नेताजी ने कुछ टाइम स्पेंड किया था 1930s में। बेसिकली अंग्रेजों ने उन्हें एक तरह से नज़रबंदी में ही करसोग में रखा था। तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी हैं कि जब नेताजी करसोग में थे तो आज जैसे हमारा दार्जिलिंग का मौसम है ऐसी तरह से मिस्टी फॉगी टाइप का, तो लोग बोलते थे कि उस टाइम पे नेताजी घूमते रहते थे करसोग की सड़कों पे और लोगों से बात करते रहते थे। हर टाइम पे उनका यही बोलने का पर्पज़ रहता था, डिस्कशन रहता था कि हम अपने देश को कैसे आज़ाद करें। और उन्होंने पहाड़ से काफ़ी कुछ सीखा। जैसे हमारा जो पहाड़ है यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग बैकग्राउंड से लोग रहते हैं और सब यूनिटी में रहते हैं। तो उन्होंने पहाड़ से एक तरह से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था। और पहाड़ में रहना अपने आप में एक आपका लाइफस्टाइल हो जाता है, एक रेजिलियंस दिखाता है कि कैसे टफ सिचुएशंस में आपको जो है हैंडल करना होता है। सो नेताजी इसको मानते हैं कि पहाड़ ने उनको काफ़ी कुछ सिखाया। तो अगर आप करसोग में जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे ही एक और एनेक्डोट है उनकी लाइफ के बारे में, मतलब वो जो दिखाता है कि नेताजी कितने रिसोर्सफुल थे। आपको पता है कि हमारी जो लड़ाई हुई थी आज़ादी की, उसमें दो तरह की कैटेगरी थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे। एक थे नरम स्वभाव के लोग जो कि ज़्यादा बिलीव करते थे डिस्कशन में, वार्तालाप में। बट नेताजी थे मैन ऑफ एक्शन, कि काम करना है, ऐसे बात करने से काम नहीं होता है। तो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल, वेरी स्ट्रेटेजिकली अलाइन। तो 1941 में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा। उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नेताजी और गांधी जी के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे। नेताजी को समझ में आ गया कि अगर हमें अपने देश को आज़ाद करना है तो हमको कुछ मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन चाहिए या कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ही वॉज प्लानिंग टू गो टू बर्लिन और वहाँ से मिल के कुछ ऐसे ब्रिटिश हुकूमत से कैसे लड़ाई की, इसके लिए कुछ प्लान कर रहे थे। अंग्रेजों को ये सब पता लग गया था कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं, यहाँ से भागने का कुछ इनका आइडिया है। तो एक तरफ से उनके कलकत्ता के घर में जा रहे थे तो उन्होंने नज़रबंदी और अपना आदमी लगा के रखा था कि घर से निकले नहीं। उन्होंने क्या किया, नेताजी ने उनको पता था कि मुझे जाना है अगर बर्लिन तो आई विल गो थ्रू द रूट ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ से सोवियत रशिया होते हुए मैं बर्लिन तक जाऊँगा। तो उन्होंने एक पठान का वेश में चेंज करके अपने आप को somehow he dissed the British and he was able to go to सोवियत रशिया अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए जब जर्मनी तक गए और काफ़ी कुछ हेल्प किया। तो उन्होंने हमारा आज़ाद हिंद फौज भी स्टैब्लिश किया था। सबको पता है उनका फेमस स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज अगर हम यहाँ पे इतने फ्रीली ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून दिया है, बलिदान दिया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, जो आज़ाद हिंद फौज, तो समझिए आज हमारे पास हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, बट हम एक तरह से स्लेव थे, वी आर नॉट फ्री। उस देश में एक ऐसा मिलिट्री खड़ा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो नेताजी ने वो खड़ा किया, वो लीडरशिप दिया। ऐसे ही एक उनका बहुत फेमस स्लोगन है कि कैसे मोटिवेट किया उन्होंने अपने ट्रूप्स को। एक दिन ऐसे ही कुछ उनके जो ट्रूप्स थे थोड़े से डिस्करेज थे, डिमोटिवेटेड थे। उन्होंने एक लाइन बोला था कि एट ऑल द टाइम वी शुड ऑलवेज फाइंड अ रीजन हाउ टू डाई टू मेक आवर कंट्री फ्री। ये ऐसे ऐसे बातें बोल के वो अपने सेना को मोटिवेट करते थे। तो आज के दिन हम सभी लोग बैठ के ये उनके कंट्रीब्यूशन को याद कर रहे हैं। He was not only talking about
फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ही वाज आल्सो फिलोसोफर, मतलब उनका एक फ्यूचर का भी आउटलुक रहा करता था। बस कंट्री को आज़ाद करना है, यहीं तक उनका फोकस नहीं था। आवर कंट्री शुड बी सेल्फ रिलायंट, और कैसे एडवांस्ड हम आगे बढ़े इसके बारे में भी विचार करते थे। इसका रीज़न ये है कि वो यूथ पे बहुत फोकस करते थे। ही वंस सेड कि व्हाट वी विल डू इन फ्यूचर विल डिपेंड ऑन हाउ वी ट्रीट आवर प्रेजेंट। तो यूथ पे बहुत उनका ध्यान रहता था। तो ऐसे महान व्यक्ति के लाइफ से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और आज हम मिनिमम इतना कर सकते हैं कि आज हम जो ये ओकेजन मिला है उनके कंट्रीब्यूशन को याद करें, और वी मेक श्योर दैट आवर कंट्री ऑलवेज प्रॉस्पर। स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में दार्जिलिंग जैसे स्थान में, शहर में, उनका जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट था ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि हमारा अपने आप में ही प्लेस जो है बहुत डिफरेंट सोसाइटी है। नॉट ओनली इन दार्जिलिंग, इवन इन द कंट्री वी शुड बिलीव इन द फैक्ट दैट वी शुड लिव यूनाइटेड। So with these thoughts, I again give my respect to Netaji Subhash Chandra Bose, and thanks to all of you. Thank you. र अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ र आइएनसिए डिपार्टमेन्टको तर्फबाट गीत लिएर आउनुभएको छ एलपीपी आर्टिस्टहरू, र उहाँहरूको प्रस्तुति अब यहाँबाट रहनेछ। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम से लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा, उड़ा के दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे। तेरी हिम्मत बढ़ती रही, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़े वो खाक में मिलाएगा, जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। चलो दिल्ली पुकार के, गमे निशा संभाल के। चलो दिल्ली पुकार के, गमे निशान संभाल के। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। थैंक यू। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इनके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों।
हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़ी हुई बोली से। तो मीठे बोल कहो दीवारें ये चार दिशाओं की, रोको मत राहें मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका महजब है। फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो देशभक्ति गीत यहाँबाट गाइदिनु भयो, सबैजना नै भावुक हुनुभयो र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ र सबैजनालाई राष्ट्रिय गीतको निम्ति म उठिदिने यहाँबाट अनुरोध टक्राए। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता